हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और मैं कर रही हूँ कपड़ों की धुलाई, क्योंकि ये साड़ी है ये मशीन में नहीं धो पाती हूँ क्योंकि इनके सितारे वगैरह टूट जाते हैं, इसलिए तो इन्हें हाथ से वॉश कर रही हूँ। और ये कुछ वाइट कपड़े हैं जो ऊनी हैं, उन्हें भी हाथ से धो रही हूँ। और ये शूट कर रहा है यशु, और उसकी शूटिंग होती है चलती फिरती। तो फिर नहा धो के आ गई, कपड़े धोए थे तो गीले कपड़े भी हो जाते हैं। तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो हेयर वॉश किया है मैंने और नहा के आ गई हूँ। और कल मुझे शनिवार का दिन है, तो कल शनिवार को मुझे मंदिर भी जाना होता है शनि भगवान की पूजा करने के लिए, तो इसलिए एक दिन पहले ही सिर धो लेती हूँ। और काफ़ी गीले बाल हो रहे हैं अभी, तो उन्हें हाथ से झटक झटक के उनका पानी निकाल रही हूँ। अब लगाऊंगी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हाथ पैर खुड़खुड़े से हो जाते हैं रूखे रूखे से, तो उन पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और मैं कर रही हूँ यशु से बातें, और यशु से बातें करते करते यशु कहने लगा मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं खाना बना के देती हूँ। तो ये सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो उसे थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के दे रही हूँ कि जाओ इसे माइक्रोवेव में गर्म करके लेकर आओ, और अब मैं तुम्हारे लिए पराठे सेक देती हूँ। तो अभी सवेरे का ही टाइम है, मॉर्निंग ही हो रही है, और आप लोगों से बोलती हूँ मैं गुड मॉर्निंग। और आप लोग गरम गरम पराठे खाइए, और मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे। और मैं यशु को देख देख के उसे चिढ़ा रही हूँ और हंस रही हूँ। तो मुझसे चिढ़ता है, मैं कुछ करती हूँ तो यूँ कहता रहता है मेरे से कि मम्मी तुम इतना हंसती क्यों रहती हो। मैंने क्या करूँ, तो हर समय रोती रह करूँ। तो इसीलिए वो मेरे से चिढ़ जाता है इस बात पे, तो उसे चिढ़ा रही हूँ और मैं खाना भी बना रही हूँ। और वो चला गया गुस्सा होके मेरे पास से, तो अब आया है, तो उसके लिए फटाफट पहले पराठे सेक देती हूँ। और देखो मैं अंदर से किचन में से बाहर जाती हूँ तो मैं बंद करके जाती हूँ मोबाइल को, फिर आती हूँ अंदर किचन में तो फिर चालू करती हूँ। तो मेरी ये लेफ्ट राइट चलती रहती है इस तरह से। तो आप ये मत सोचना कि बार बार ये आती जाती रहती हैं। क्या करूँ, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि फिर देखना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा, और कहाँ तक उसकी काट छाँट करूँगी, इसलिए। और मैं उसी से ही बातें कर रही हूँ और उसी को चिढ़ाती रहूँगी अभी। जब तक वो मेरे पास रहेगा वो मुझे टोंट मारता ही रहेगा और मैं उसे चिढ़ाती रहूँगी। और ये आदत उसकी उसके पापा जैसी ही है, वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो वो मुझसे बोल रहा है ये अपने बालों को बांध लो, दुनिया के तो खाने में वो रोटी सब्जी में बाल निकलता है, मेरे तो पराठों में भी बाल निकलेगा। तो मैं उसी लिए बांध ले रही हूँ। और वो आ गया है खाना लेने के लिए, तो कह रहा है मैं अपने आप करूँगा, रहने दो तुम कुछ मत करो। तो वो आ गया खाना लेने के लिए, और मैं उसको खाना बना बना के दे रही हूँ। और मैं सभी को खाना खिला दूँगी, अभी वर्मा जी भी हैंगे यहीं पे, तो उन्हें भी खाना खिला दूँगी। और बड़ा बेटा हैगा उसे भी खाना खिला दूँगी। मतलब ये है सुबह का नाश्ता है। तो जो चाय के संग करेगा वो चाय से कर लेगा, नहीं जो सब्जी से खाना चाहेगा वो सब्जी से खा लेगा। एक एक दो दो पराठे तो सब्जी से सब खा लेते हैं। और सुबह सुबह के टाइम पे मेरे घर में ज़्यादा चाय पी जाती है, बाकी तो कोई चाय पीता नहीं है फिर दोबारा में। तो बस फटाफट मैं पराठे सेक सेक के दे रही हूँ। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ में। और बाहर बहुत ज़ोरों की बंदरों की लड़ने की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़ोरों के बंदर लड़ाई लड़ते हैं कि बस मत पूछो। तो मुझे भी डर लगता है कभी कभी कि गली में कैसे निकलें। और वो बात मैं आप लोगों को शूट करके भी किसी दिन दिखाऊंगी कि वो कैसे लड़ाई करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से कूदते हैं एक दूसरे की छत पे कि बस पूछो मत। तो वही देखने के लिए मैं गई भी थी बीच में कि कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में कूद के आ जाएं। तो पहले मैं खाना दे आती हूँ, बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। तो लीजिए मैं खाना देकर आ गई हूँ, और फिर देखिए मैं ऑन कर रही हूँ ऑफ़ कर रही हूँ, बस यही करती रहती हूँ बार बार। तो मैं बीच बीच में जाती हूँ बंदरों के देखने के लिए कि कैसे लड़ाई कर रहे हैं। तो वर्मा जी मेरे पे चिल्लाते भी हैं कि किसी दिन ऐसा ना करना कि तुम घर में ही घुसा लो उन्हें, तुम बहुत देखती हो उन्हें। और खो 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 करके एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं। तो लीजिए मेरा खाना भी बन गया है, मैंने अपने लिए भी खाना सेक लिया है। और अब करूँगी यहाँ की क्लीनिंग पहले, और उसके बाद में खाना खाने के लिए जाऊँगी। और मैं आ गई हूँ अब किचन में से बाहर, और ये लोग सब चले गए हैं नाश्ता लेके, लंच लेके, अपना सबका लंच वगैरह लगा दिया है। और उसके बाद में मैंने छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम किए हैं। और ये हो गया है करीबन 2-2:30 का टाइम, तो 2-2:30 बजे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ इन लोगों के जाने के करीबन 2 घंटे बाद।
झाड़ू लगाती हूँ ताकि घर में जो भी हो गंदगी सब साफ़ हो जाए। और ये लोग चले भी जाते हैं तो कहते भी ये हैं कि एकदम इंसान के जाने के बाद में तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, आधा घंटा तो कम से कम रुक जाना चाहिए। तो इसीलिए बाकी मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए और ये जितने भी बाल बटोर रही हूँ ये सारे मेरे ही हैं, क्योंकि आज मैंने बाल धोए हैं तो मेरे ही बाल सारे में टपके टपके डोलेंगे। तो इसी बात पे यशु मुझे चिढ़ाता भी है। मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि वो उसकी आदत है हंसी मजाक करने की, और वो मेरे से बहुत ही मजाक करता है क्योंकि वो मेरे पास ही रहता है, हिला मिला रहता है। क्या करेगा, उससे मेरा मन लगा रहता है, मेरा उससे मन लगा रहता है, क्या करें हम। तो बस अपने बालों को बटोरती जा रही हूँ, झाड़ू लगाती जा रही हूँ, और झाड़ू लगाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो उसके बाद में फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में अब आ गई शाम की तैयारी के लिए, क्योंकि अब खाना तो अभी बनाना है ना। अब वो बड़ा वाला बेटा आ गया है कॉलेज से, तो उसके लिए खाना बना रही हूँ। वो कह रहा है कि मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ। तो उसके लिए रायता बना रही हूँ पहले, और ये इसी बर्तन में मैं जमा देती हूँ ये डोंगे में दही, तो इसी में ही बचा हुआ दही है, तो इसी में ही मैं रायता बना दे रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार बर्तन करो वो भी सही नहीं है। तो बस इसमें थोड़ा सा रायता बन जाएगा और उसके लिए पराठे सेक दूँगी। तो उसकी फरमाइश है कि जो मेरी सब्ज़ी बच रही है उसी के पराठे सेक देना। थोड़ी सी उसकी सब्ज़ी बच के आ गई है लंच में से, कह रहा उसी के पराठे सेक देना। तो मैंने कहा ठीक है। इस तरह से ये है कि सब्ज़ी भी उसकी निबट जाएगी और उस पराठे भी भर जाएंगे, नहीं तो फिर सब्ज़ी फेंकनी पड़ जाएगी, ख़राब है और महंगाई बहुत है। तो क्या करें भाई, इंसान को अपनी गृहस्थी चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है आज के टाइम पे। तो बस, और ये मेरा शॉल को देखिए, ये मेरा शॉल बहुत पुराना है और मैं इसे बहुत हिफाजत से चलाती हूँ, क्योंकि ये ऊनी है और बहुत अच्छा लगता है। ओढ़ने में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में इतना नहीं लगता हो, लेकिन हाँ गर्म बहुत है ये। तो बस खाना बनाते समय मैंने इसे उतार दिया है। अब बना लूँगी फटाफट से उसके लिए भी पराठे, और ये मैं पराठे उसकी सब्ज़ी के ही भर के बनाऊँगी। और हमारे जेलर साहब यानी कि वर्मा जी चले गए हैं अपने काम के लिए, और हमारी वो हालत है अभी भी जैसे कैदियों की होती है, बस लगे रहो और काम करते रहो। तो हमारा तो जीवन बस इसी कामों में कट जाएगा। सुबह बना लो, दोपहर बना लो, शाम को बना दो बस, और सबकी फरमाइशें पूरी करते रहो। तो लीजिए हमारे पराठे तैयार हो गए हैं, और अब उसे खाना लगा के दे दूँगी। और ये सब्ज़ी के पराठे बनाना ना बड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि इसमें से सब्ज़ी निकल निकल के बाहर को भगती है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो अगर इसमें आटा लगा लो थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा पसंद नहीं करता है आटा लगा के खाना, तो इसीलिए उसके बिना ही मुझे बनाना पड़ता है। पर चलो बना तो लेती हूँ। अब ये जो बची कुची सब्ज़ी है इसी पे ही लगा दूँगी। और आज मेरी सब्ज़ी इस तरह से निबट भी गई अच्छी तरह से, और सबने खाना भी खा लिया। और अब हो गया मेरा फिर से शाम का टाइम खाना बनाने का। तो अभी तो पहले मुझे चाय बनानी है, तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। और लीजिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। इधर मैंने उसके बाद में जब उसके लिए खाना बनाया था तो फिर ये मैंने मलाई भी जमा दी थी, और ये तवा गरम था तो इसी के ऊपर रख दी है, तो ये आराम से जम जाएगी। और इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है, तो आप लोग मेरे संग चाय पी लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी किचन हो गई है साफ़, बस उसके खाने के बर्तन ही पड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब लगेगा शाम का तैयारी, क्योंकि अभी तो एक ही लोड हुआ है खाने पीने का, और दिन इतने छोटे हैं कि मत पूछो। सुबह से शाम कब हो जाती है हम लोगों को पता ही नहीं लगता है, और काम 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 बस यही करते रहो। तो आप लोग मेरे संग चाय पी लीजिए। फिर लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।